औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है जी बेसिडियोमाइकोटा। ठीक है जी, फंजाई की क्लासिफिकेशन की सेकेंड टाइप। These are among the most familiar fungi: edible mushroom, devastating plants, pathogens, rust, and the smut, puffballs, and the bracket या shelf fungi are all the club fungi। ठीक है जी, जो बेसिडियोमाइकोटा है इनको हम क्लब फंजाई का नाम भी देते हैं। जितने भी हमारे पास तकरीबन फैमिलियर फंजाइज आ जाते हैं जिसमें एडिबल मशरूम्स, डिवास्टेटिंग प्लांट, पैथोजेंस, रस्ट, स्मट्स, पफ बॉल्स या फिर ब्रैकेट वगैरह या शेल्फ फंजाई जितने भी आते हैं वो इसी टाइप में आ जाते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स आर नेम सो फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, बेसिडियोमाइसीट्स इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्लब शेप जो है, हेंस कॉल्ड द क्लब फंजाई। ठीक है जी, ये क्लब शेप की तरह होते हैं इसलिए इनको क्लब फंजाई का भी नाम दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर द बेसिडियम प्लूरल बेसिडिया। ठीक है जी, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हम बेसिडियम का नाम देते हैं और सिंगुलर यानी कि बेसिडिया, जो कि क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन करता है बाय विच प्रोसेस, बाय द मियोसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको हम बेसिडियोपोर्स का नाम देते हैं। आर बोर्न ऑन नॉट्स इनसाइड। ठीक है ना, जो कि ऊपर बनते हैं अंदर नहीं बनते। ईच बेसिडियम के अंदर कब बनते हैं? ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल द हाइफी आर सेपरेट्स। ठीक है जी, लाइफ साइकिल के दौरान इनके जो हाइफी होते हैं वो सेपरेट्स हो जाते हैं। जो सेल होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट हो जाते हैं कब? एक फेज के अंदर, और बाई न्यूक्लियाइड हो जाते हैं जो दूसरे फेजेज उनके लेंथी वाले जो फेज हैं उनमें जो रहते हैं। अब जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फ्रूटिंग बॉडी के तौर पर होती हैं और विजिबल मशरूम्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी प्यूकिनिया। प्यूकिनिया क्या है जी? स्पीशी है एक जो कि मोस्ट कॉमन है किसकी? रस्ट फंजाई की। और एक और स्पीशी हमारे पास आ जाती है जी उस्टिलेगो, जो कि है जी स्मट फंजाई की। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्यूकिनिया जो है वो कौन से फंजाई की स्पीशी है? वो रस्ट फंजाई की स्पीशी है। और स्टेलिगो जो है वो कौन से फंजाई की है? वो स्मट फंजाई की है जी। रस्ट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द न्यूमरस रस्टी ऑरेंज येलो कलर। ठीक है जी, रस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत से लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं और ये एक डिजीज़ है। ठीक है जी, स्पॉट ऑन देयर होस्ट सरफेस, जो कि अपने होस्ट की सरफेस पे स्पॉट छोड़ जाते हैं। लेटर रिवेलिंग द ब्रिक एंड द रस्ट रेड स्पोर्स ऑफ द फंगस। स्मट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक डस्टी स्पोर। इनको स्मट्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लैक और डस्टी स्पोर्स होते हैं। masses that resembles the soot or smut. These spores masses replace the grain kernels such as those of the wheat या फिर corn। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्पोर्स, जिनको हम नेम देते हैं टीलियोस्पोर्स का। किसके स्पोर्स होते हैं? कौन सी फंगस के टाइप के? उसका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है जी उस्टिलेगो ट्रिक्टिकी, जो कि है लूज स्मट ऑफ द व्हीट आर कैरीड बाय द विंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड व्हीट। ठीक है जी, अब एक जो आटा है, व्हीट यानी कि आटा, जो इन्फेक्टेड होता है उसके अंदर जो स्मट होते हैं वो हवा की मदद से क्या है जी एक दूसरे हेल्दी फ्लावर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो जाकर जर्मिनेट करते हैं। द रिजल्टिंग हाइफी पेनिट्रेट द फ्लावर ओवरीज। ठीक है जी, जो तो हाइफी है वो क्या करती है? फ्लावर की जो ओवरीज है उसके अंदर पेनिट्रेट कर देती है और अपना माइसीलियम स्प्रेड कर देती है और डोरमेंट हो जाती है और उसके अंदर क्या करती है जी? डिजीज गेन कर देती है। व्हेन सच इन्फेक्टेड सीड आर शॉर्ट्स। ठीक है, अब जब उस व्हीट प्लांट के जो सीड्स हैं वो हमारे पास नेक्स्ट सीजन में हम जब उनको बोते हैं यानी कि उनसे काश्त करते हैं तो जो हाइफी होती हैं वो भी उसके साथ ग्रो कर जाती है। ठीक है जी, और क्या प्रोड्यूस करती है? हमारे पास एक स्मट्स मोर प्रोड्यूस कर जाती हैं जो कि कहाँ होती है? कर्नल के अंदर, थस डिस्ट्रॉइंग देम कम्प्लीटली, जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली। अब जो कवर होते हैं ग्रेन के वो क्या हो जाते हैं जी? ब्रेक कर हो जाते हैं और उनके अंदर जो ब्लैक स्पोर का एक मैस होता है वो क्या है जी? वाइडली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं हमारी वजह से। और वो कब होता है हमारे पास? जब हमारे पास
उसका विंड चलती है यानी कि हवा चलती है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम दी हुई है किसकी, इसको हमारे पास बेसिडियोस्पोर्स की, उसके एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास नंबर फर्स्ट पे क्या आता है, कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक। जो हमारे पास कर्नल मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है, टीलियोस्पोर्स जो हैं वो हवा की मदद से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो टीलियोस्पोर उड़ते हैं वो क्या कहते हैं, किसी हेल्दी फ्लावर के ऊपर लैंड करते हैं या हेल्दी प्लांट के ऊपर लैंड करते हैं। फिर क्या कहते हैं, टीलियोस्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं उस फ्लावर पे, ठीक है जी। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होती है वो उस फ्लावर की जो ओवरी है उसके ऊपर इन्फेक्ट करती है। फिर हमारे पास जो माइसीलियम होता है वो इन्वेट करता है किसके अंदर, जो सीड का एम्ब्रियो है उसके अंदर इन्वेट करता है। उसके बाद माइसीलियम बिकम डोरमेंट, और वहाँ पे डोरमेंट कंडीशन में आ जाता है एम्ब्रियो के अंदर ऑफ द इन्फेक्टेड वीट कर्नल्स, ठीक है जी। उन कर्नल्स के अंदर 6 में हमारे पास आ जाता है जी जो माइसीलियम है वो इन्वेड होता है कहाँ पे, यंग सीड्स के अंदर, ठीक है। और फिर हम जब उन सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो उनके अंदर से फिर वही वो हमारे पास कवर ब्रेक डाउन करके नंबर 8 पे क्या आ जाता है जी, माइसीलियल सेल इन कर्नल बिकम द टीलियोस्पोर। वो वही टीलियोस्पोर बन जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं हेल्दी प्लांट को। उसके बाद हमारे पास इसकी जो अगली क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास आ जाती है ड्यूटेरोमाइकोटा, ठीक है जी। ड्यूटेरोमाइकोटा हमारे पास आ जाती है। दिस इज द हेट्रोजीनियस ग्रुप, ये हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है जो कि तमाम हर काइंड ऑफ फंजाई को अपने अंदर इंक्लूड करता है। कौन सी फंजाई, जो कि सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं करती। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू देयर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव ऑफ द एस्कोमाइट्स। कुछ जो होती हैं वो अपने रिलेटिव्स जो होते हैं उनके रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि एस्कोमाइट्स की स्पीशीज़ उनकी तरह रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है कि उनका 2 फाइला होता है जिसमें एक जाइगोमाइकोटा और दूसरा बेसिडियोमाइकोटा। इफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन एन इम्परफेक्ट फंगस, ठीक है। अब जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो अगर इम्परफेक्ट फंगस पे आ जाता है तो वो क्या करता है, वो रीअसाइन होता है और अप्रोप्रिएट फाइलम पे जाता है। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अभी तक ये क्लासीफाई कर चुके हैं कि जो हमारे पास इम्परफेक्ट फंजाई है वो किसके ऊपर बेस करती है, वो डीएनए के ऊपर बेस करती है। कैसे के बेस करती है वो अभी तक ये नहीं फाउंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेंसिलियम। इसकी एग्जांपल में जो कि ब्लू ग्रीन मोल्ड होते हैं, और एस्परगिलस आ जाता है, और अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम या फिर हेलमेंथोस्पोरियम, ठीक है जी। ये क्या है जी, इकोनॉमिकली जेनरा हैं ऑफ किसके, ड्यूटेरोमाइसाइट्स के, यानी कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। पेनिसिलियम, ठीक है जी, आर वाइडली स्प्रेड सेप्रोफाइटिक स्पीशीज़। जो हमारे पास पेनिसिलियम है वो क्या है जी, एक वाइडली स्प्रेड सेप्रोफाइटिक स्पीशी है जो कि क्या किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारे पास डिकेइंग में। किस चीज़ को डिके करती है, फूड फ्रूट्स को या फिर ब्रेड को। इट्स हाइफी और सेप्टेट पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। कैसे, बाय द मीन ऑफ नेक्ड स्पोर्स, जिनको हम नेम देते हैं जी कोनिडिया का। These are found in the chains at tip of the special hyphae called the conidiophores, which are branched, जो कि branched होते हैं, ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है, जिनको हम पेनिसिलियम का नाम देते हैं। These conidia give color, ये जो कोनिडिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये कलर प्रोवाइड करते हैं माइसीलियल कॉलोनी को, जो कि सर्कुलर होती है, ठीक है जी। मैच्योर कोनिडिया आर इजीली एंड द रीडली डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट हमारे पास येलो बॉक्स दिया हुआ है। डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इम्परफेक्ट फंजाई शो स्पेशल काइंड ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड द पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है जी, इन विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन द सेम हाइफा आर एक्सचेंज। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है, ऐसा ये पेपर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये येलो बॉक्स, ठीक है। तो आज हमने ये क्लासिफिकेशन जो है फंजाई की वो एंड कर ली है। ड्यूटेरोमाइकोटा स्टडी किया है हमने, उसके बाद बेसिडियोमाइकोटा स्टडी किया है, ठीक है जी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।